स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 29 जुलाई यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी और बहुत कम चांसेस है फॉर्म डेट एक्सटेंड होने के, तो आप लोग लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हमने ट्रेड वाइज एंड जोन वाइज आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी चैनल पे दी हुई है, साथ ही साथ उसकी पूरी एक्सेल सीट हमने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी गलती के, अपने ही मोबाइल फ़ोन से। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अगर आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ पे जरूर जुड़ जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनकी नोटिफिकेशन के लिंक, उनसे जुड़ी हर तरह की जानकारी आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मान लीजिए आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से देख लेना है। जो हमने एक्सेल शीट शेयर की है वो देख लेनी है। आपको ये देख लेना आपके ट्रेड में किस जगह से कितनी वैकेंसी है, इसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, वो सब आपको ज़रूर एक बार देख लेना अच्छे से। हमने वीडियो में भी बताया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन में भी देखना है, जिससे कि आप कोई गलती ना करें और आपका आसानी से यहाँ पे हो पाए, फॉर्म आप भर पाएँ, सिलेक्शन आपका हो पाए। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके का ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने इससे पहले रेलवे की वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना, चाहे आधार से, चाहे अपने आरआरबी अकाउंट जो क्रेडेंशियल है उनसे आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे अपना फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक पहली बार आप फॉर्म भरने जा रहे हैं टेक्नीशियन का या रेलवे का कोई भी, ठीक है? ज़रूरी नहीं टेक्नीशियन का ही, आपने एलपी, ग्रुप डी कुछ भी भरा हो, उसी रजिस्ट्रेशन से आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं भरा अभी तक कोई फॉर्म, पहली बार आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें देखिए यहाँ भी लिख के आएगा आपने 24, 25, 26 का किसी वैकेंसी का अगर फॉर्म भरा हो, तो दोबारा आप यहाँ खाता ना बनाइए, आप उसी वाले यूज़र पे जाके अपना नया एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आपको आएगा सबसे पहले अपनी कंट्री चूज़ करने का ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इसके बाद हम लॉगिन करके आपको बाकी प्रोसेस बताएँगे। फुल नेम आपको अपना लिखना है। फुल नेम आप वो लिखेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, एज़ इट इज़ आप लिखेंगे, कुछ उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपना नाम कभी आपने बदला है तो येस करेंगे, उसका डिटेल देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद री-एंटर, अगेन आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है यहाँ पे। इसे आप टाइप करके भी एंटर कर सकते हैं, कोई मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है जेंडर। आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम आएगा, फादर्स नेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। रीटाइप करना है उसे, रीटाइप कर देंगे। मदर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आप टाइप करेंगे, लिख देंगे, ठीक है? ईमेल आईडी आएगी, आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है। जनरेट ओटीपी क्लिक करना है, ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसे आपको यहाँ वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी करना है, ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना है, ठीक है? इतना काम जब हो जाएगा, इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचेगा। एक तो वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर आप कर सकते हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, या आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। 3 ऑप्शंस आपको हैं, तो कोशिश आप क्या करेंगे कि वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे, उसका ओटीपी आएगा, उसे आप एंटर करेंगे। एंटर कर लेने के बाद आप यहाँ एक पासवर्ड बनाएँगे अपना, जो कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर के साथ होना चाहिए, ठीक? वो पासवर्ड बनाने के बाद एक कैप्चा आएगा। कैप्चा के लिए आपको सिंपल यहाँ सिर्फ आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। ये कुछ आ जाएगा यहाँ पे, कार आपको देखनी, जहाँ आपको कार दिख रही हो उसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जब वेरीफाई कर देंगे, फिर से आएगा ट्राई अगेन, आपकी आपको फिर से कार ही देखनी है। जहाँ-जहाँ आपको कार दिखे उसे आपको टिक करना है, ठीक है? वेरीफाई करेंगे, हो गया। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा, जो-जो आपने भरा है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको करना होगा लॉगिन। तो यहीं ऊपर ही आपको लॉगिन हियर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, अब आ गया लॉगिन का ऑप्शन। अब जो आपने अपनी आईडी और पासवर्ड बनाया उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे देखिए, तो आप मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप आधार नंबर एंड ओटीपी से लॉगिन कर लें। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, एक ओटीपी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। ओटीपी ईमेल पे चाहिए, आप उसे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने फ़ोन पे किया, आप लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा, ठीक?
अब एक ऑप्शन आपके पास है एप्लीकेशन हिस्ट्री, उसमें आप सारे अपने एप्लीकेशंस देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल मॉडिफ़ाई करने का भी ऑप्शन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इसमें जैसे आप नीचे आएँगे, आप देखेंगे 2 एप्लीकेशन इस समय चल रहे हैं। एक आपका है यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का, और नीचे आप आएँगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। इसके नीचे आप आएँगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। आप ग्रेड 1, ग्रेड 3 दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़ोन सेलेक्ट करना। आप ज़ोन इस चक्कर मत भागिएगा, वहाँ ज़्यादा वैकेंसी, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके हिसाब से ही ज़ोन आप सेलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में जाएँगे, ज़्यादा है, हो जाएगा, सब वही सोच के भागते हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है। तो आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और थोड़ा-सा जहाँ ठीक-ठाक वैकेंसी उसके हिसाब से ज़ोन सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ एनसीआर प्रयागराज, ठीक है? आरआरबी प्रयागराज कह सकते हैं इसे। इन पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा दिस डेटा इज़ फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डेटा। आपका कोई प्रीवियस जो सेव्ड डेटा है, उससे यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। आपने पहले से जो फॉर्म भरा है, उसके थ्रू। अगर आपने नहीं भरा है, तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद की चीज़ें आपकी यहाँ आती जाएँगी, आपको उन चीज़ों को भरते जाना है। यहाँ देखिए आपको क्या-क्या सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट आपका मदर टंग आपका क्या है वो नेक्स्ट चॉइस आप लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं? इंग्लिश में क्वेश्चन ऑलरेडी रहता है, तो आप एक और ऑप्शनल लैंग्वेज रख सकते हैं। इंग्लिश रख देंगे, दोनों आपको इंग्लिश मिलेगा। हिंदी आपने रखा। एक विजिबल मार्क आपको देना है, ठीक है? अगर कोई आपकी कट का निशान हो, ठीक है? तो कोई तिल हो, कुछ हो, तो आप उसको देंगे। 2 मार्क्स देने हैं, ठीक है? उसके हिसाब से आप लोग लिखिएगा अपना ठीक-ठाक कोई, ऐसा कुछ मत लिखिएगा को बाद में ये हो गया। नेक्स्ट आएगा आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का। मैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरूँगा। आप लोगों की जो कैटेगरी से आप फॉर्म भरिएगा, तो रिजर्व कैटेगरी उसमें आपका क्या कास्ट है, ठीक? आपकी जो भी कास्ट होगी, हम यहाँ सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, तो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो नंबर होगा, जो आपने बनवाया सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसका आप नंबर डालें। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी आप कौन जैसे आपका एजुकेशन क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट करें। किस स्टेट से आपका बना हुआ है, यूपी। स्टेट आपकी क्या है, स्टेट आप मेंशन करेंगे। और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास, अगर यस तो यस, अदरवाइज आप नो कर, ठीक, यस नो जो आप चाहें। अगर यस करेंगे तो आपको एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपना देना होगा और अपना एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना। अगर नो करते हैं तो आपको स्टेशन का नाम देना, ना ही आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है एड्रेस। एड्रेस आप लोग परमानेंट और प्रेजेंट दोनों अपना फिल कर देंगे और यहाँ सेव करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। चलिए इसको सेव कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगले स्टेप में आपको जो डिटेल देनी होंगी, वो यहाँ अब फिल करनी पड़ेगी। जैसे इसमें आएगा आपका अदर डिटेल, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो आपको करना है। जो यस हो वही करिए, अदरवाइज़ आप यस करेंगे कोई चीज़ तो फँस जाएँगे फिर, ठीक है। ईबीसी अगर आप हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो फीस में छूट मिलती है, तो आप चाहें तो यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है एम्प्लॉयमेंट तो यस, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप यस है, तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। किस ट्रेड से किया, कब से कब तक किया, ठीक है? और रिज़ल्ट आपका आ गया या नहीं, वो आपको देना है। नो करेंगे तो नहीं देना है। बैंक डिटेल, आपको रिफंड के लिए बैंक डिटेल देनी है, तो आपको आधार सीडेड, ठीक है? आधार नंबर सीडेड विथ बैंक अकाउंट, यहाँ पे 12 डिजिट का आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर सेव करना है। इसके बाद आप आधार नंबर जब एंटर करेंगे ना मल्टीपल टाइम, कई बार आपको मल्टीपल टाइम एंटर करना पड़ सकता है, तब आपका वो बैंक डिटेल फेच करेगा जिसमें आपकी फ़ीस रिफंड जानी है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप अगले स्टेप पे यहाँ आते हैं, अब अगला स्टेप आपका देखिए क्या है, अगला स्टेप है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल। अब इसमें आपने क्या किया है, 10+2 है, 10th ITI NAC, तो सबसे पहले तो आपको 10th का डिटेल देना है, ठीक है? 10th की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको ITI की डिटेल ऐड करनी है या अप्रेंटिसशिप की डिटेल ऐड करनी है। तो क्वालिफ़िकेशन आपने सेलेक्ट कर ली, स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया है 10th वो आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका रहेगा, ठीक है? पासिंग ईयर आपका क्या है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पासिंग डेट, नेक्स्ट आपको रोल नंबर हमने सैंपल के तौर पे इंटर किया, आप लोग सही से इंटर करेंगे। और एक है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, ठीक है? आप लोग सर्टिफिकेट पे राइट या लेफ्ट साइड में रहता है, उसके हिसाब से आप लोग उसे ऐड करिएगा।
यहाँ पे हमने 10th का डिटेल ऐड कर दिया। इसके बाद आपको ऐड करना है ITI का डिटेल, ठीक है। ITI में आते हैं, किस सब्जेक्ट से आपने किया है। जैसे मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया इलेक्ट्रीशियन। स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पढ़ाई की है, यूपी। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है उसे कर लेते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की उसे आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट इशूड बाई एनसीवीटी है, एससीवीटी। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, एनटीसी। अगर एनसीवीटी है तो एनटीसी, एससीवीटी है तो एसटीसी। ऐड कर लेते हैं, हो गया ऐड। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट में आपका फ़ोटो कैप्चर होगा, इसलिए यहाँ कह रहा है कि आप जब साइट विजिट करें तो आप कैमरे का एक्सेस देना पड़ेगा आपको। तो दे देते हैं, क्योंकि लाइव फ़ोटो कैप्चर होती है। फ़ोटो जो आप लाइव कैप्चर करेंगे उसमें ध्यान रखिए स्पेक्स या कैप ना लगी हो। जो सर्कल बनेगा उसमें अपना फेस आप रखिएगा, बाकी बॉडी नीचे रहेगी, बाद में ले लेगा। फेस आपका थोड़ा बड़ा कैप्चर होना चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो एक बार में लाइव कैप्चर होगी मोबाइल से। अदरवाइज़ आप कई बार उसे ट्राई करेंगे तब परेशान हो जाएँगे थोड़ा-सा, ठीक है। फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक। मैक्सिमम साइज़ 49 केबी है, मिनिमम 30 केबी। और अपलोड करने के बाद आपको फिर आगे यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ना है। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और सिग्नेचर ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में ना हो, रनिंग हैंड, ठीक है। जैसे छोटा एक पहला लेटर कैपिटल हो सकता है, बाकी इससे मिलते-जुलते इस टाइप का जैसा आप सिग्नेचर करते हो, मतलब जैसे आप मान लीजिए मेरा नाम नीरज है, मैं इस तरह से रनिंग हैंड में करूँ। ऐसा नहीं कि आप कैपिटल लेटर में इस तरह लिख दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, बाद में भी आपको डीबी में बाहर किया जा सकता है। सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट में आता है प्रेफ़रेंस, ठीक है। अब हमने जैसे प्रयागराज सेलेक्ट किया है, तब आपको क्या करना है, यहाँ प्रेफ़रेंस देना है। जैसे सबसे पहले यहाँ आपकी जो-जो कैटेगरी आपके फॉर्म भरने में आएगी, उसे आप यहाँ पे दे देंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जैसे आपने दे दिया यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे आया कैटेगरी नंबर 14 पे आप एलिजिबल हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया और इसमें आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, ये हो गया। इस पे आपको टिक करना है, यहाँ आपको प्लेस अपना एंटर करना है, साइन आपका ऑलरेडी है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और प्रीव्यू अगर प्रयागराज में तो एक ही कैटेगरी है जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे वही आया। बाकी आप कहीं अप्लाई करेंगे जहाँ और भी रहेगा तो वहाँ पे और भी आपको पोस्ट मिलेगी। सिंपल आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो चलिए प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ पे। कि अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लग रही हो, अभी आप बैक जा सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, तो प्लीज़ सबमिट तभी करिएगा जब आप सैटिस्फाई हो जाएँ सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाद में आप करेक्शन करने जाएँगे तो उसका आपको पैसा अलग से पे करने पड़ेगा, परेशान आप अलग से होंगे। ठीक है? हमने सब चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लिख के आ गया एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ सबमिट कर देंगे, अब अगला स्टेप आएगा आपका फ़ी पे करने का। ठीक है? आपको फ़ी पे करना होगा। फ़ी पे करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो कि आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक? फ़ीस आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पे कर सकते हैं। जैसा आप चाहें एसबीआई ईपे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। फॉर्म फ़ीस पे करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखाने लगेगा कि आपने अप्लाई कर दिया है। बाकी कोई मिस्टेक होती तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो वहाँ पे आप करेक्शन दोबारा कर सकते हैं। जिसमें से आप आरआरबी ज़ोन वगैरह नहीं चेंज कर पाएँगे, सिर्फ़ आप जो आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह एजुकेशनल में और सब चीज़ें क होती हैं गलत, उन्हीं को आप सही कर पाएँगे। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आप लोग आसानी से अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक